नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठनात्मक बैठक, सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बैठक में रहे मौजूद। पंचकुला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेपी नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला प्रभारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई अहम बैठकें की हैं। इसमें नड्डा ने कार्यकर्ताओं को अभी से फील्ड में जुट जाने के लिए कहा। इसके बाद नड्डा ने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी तय करेगी कि वो चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, और तभी गठबंधन में चुनाव लड़ने या न लड़ने पर फैसला लेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रदेश में मनोहर सरकार के काम से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुश हैं। विनोद तावड़े ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम का समन्वय बेहतर है। यहां संयुक्त सरकार है, इसलिए सहयोगी दल के नेताओं के साथ भी जेपी नड्डा ने बैठक ली। विनोद तावड़े ने कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग में आने वाले समय में क्या टारगेट्स हो सकते हैं और हरियाणा बीजेपी को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसका मार्गदर्शन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। विनोद तावड़े ने कहा कि सोनाली फोगाट के लिए हरियाणा के सीएम, गोवा के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सभी ने संज्ञान लिया। परिवार की भावना स्वाभाविक है, लेकिन पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। गुलाम नबी आजाद और हुड्डा की मुलाकात पर बवाल जारी है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने शिकायत पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को गद्दार बताया। कुलदीप वत्स ने कहा कि विवेक बंसल ने पार्टी को धोखा दिया है। विवेक बंसल ने 29 एमएलए की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि सफाई मांगने वालों का कांग्रेस में वजूद ही नहीं है। बेहतर होता विवेक बंसल की शिकायत कुमारी सैलजा करती। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जेपी नड्डा से हरियाणा को लेकर के सुझाव साझा किए और अंबाला के विकास को लेकर नड्डा से बातचीत की। 25 सितंबर को पंचकुला के पिंजौर में ब्राह्मण सभा की तरफ से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के लिए अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्राह्मण सभा के प्रधान शमशेर शर्मा ने बताया कि हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा की जीत का श्रेय उनके पिताजी विनोद शर्मा के राजनीतिक अनुभव को जाता है। करनाल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एमएलए हरविंदर कल्याण से मुलाकात की है। विधायक हरविंदर कल्याण के आवास पर मुलाकात हुई है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एविएशन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। इसके साथ ही पंचायत में बीसीए वर्ग को आरक्षण मिलेगा। रोहतक में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही रोहतक में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद। हरियाणा के राज्यपाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय में 4.5 करोड़ की लागत से बने फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के 76 शिक्षकों को और शोध विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा, शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र के ढांचे में काफी बदलाव आएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें सिर्फ एक कलश लेकर हजारों की संख्या में महिलाओं ने परिक्रमा की। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि मथुरा वृंदावन की तर्ज पर मंगला आरती कल होगी। दूरदराज से भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर विशेष ग्लाइडर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। नहीं हुआ पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। पंचायत चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं। बीसीए सीट तय होने के बाद होगा तारीखों का ऐलान। ड्रॉ के जरिए निकाली जाएंगी बीसीए कोटे की सीट। आरक्षित सीटों की वार्ड वाइज लिस्ट बनने के बाद होगी घोषणा। तैयारी में कम से कम 2 हफ्ते का लगेगा वक्त। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बसंत बेरिंग एंड मिल स्टोर हार्डवेयर चौक पर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। सभी व्यापारियों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया।
ओम प्रकाश चौटाला 25 सितंबर को होने वाली रैली को निमंत्रण सभी को दिया, संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श भी किया। सिरसा के गांव गदली, राजपुताना, डिंग, कुक्कड़ थाना और मोचीवाली के किसानों को विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री और हलुपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के प्रयास से वर्ष 2020 की मुआवजा राशि मिली। पिछले दिनों उन गांवों में काफी संख्या में किसान विधायक गोपाल कांडा से मिले थे और अपनी समस्याओं को रखा था। गोविंद कांडा ने कहा कि किसानों की मांग को भाई गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस के हल्ला बोल रैली को लेकर गुरुग्राम कांग्रेस ने अपनी सभी नेताओं को एक साथ समीक्षा बैठक की और रैली को लेकर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बैठक में अध्यक्षता की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के हल्ला बोल रैली की जा रही। पानीपत में हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से आयोजित विचार गोष्ठी एवं पॉलिसी वितरण समारोह में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा, विश्व मानचित्र पर मीडिया के सामने उसकी विश्वसनीयता बरकरार रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि चुनौती पर खरा उतरने के लिए हम सभी को सजग और सावधान रहना होगा। रतिया में 2 दिन पहले नगरपालिका उप प्रधान पद के चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बाद विधायक लक्ष्मण दास ने कहा कि पद का चुनाव निष्पक्ष हुआ है। उन्होंने कहा कि विरोधी बौखलाए हुए हैं, इसको लेकर के अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। होडल में नेशनल हाईवे 19 पर मुंडगाती थाने के समीप विशाल दंगल का आयोजन किया गया। दंगल के मुख्य अतिथि किसान नेता राकेश टिकैत रहे। विशिष्ट अतिथि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। राकेश टिकैत और संजय सिंह ने पहलवानों के हाथ मिलवाकर कुश्ती को शुरू करवाया। दंगल में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सैकड़ों पहलवानों ने भाग लिया। शामली से अंबाला तक बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के मुआवजे और अन्य मांग को लेकर इंद्री के गांव हुकनी में महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान सरकार और प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए। गुड़गांव में माहिरा बिल्डर फिर से फर्जीवाड़े का आरोप लगा। माहिरा बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपनी जीवन भर की पूंजी लगाने वाले आवंटी आज अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर। माहिरा बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले आवंटी टाउन एंड कंट्री विभाग के दफ्तर में पहुंचे बिल्डर और प्रशासन पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। बायर्स के अनुसार माहिरा बिल्डर्स ने तकरीबन 6000 बायर्स के साथ धोखा किया। फरीदाबाद में बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ फ्लैट धारकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फ्लैट धारकों का कहना है कि मेंटेनेंस चार्ज लगातार बिल्डर्स के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 84 दीवान सोसाइटी में पिछले काफी समय से बिजली न होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 700 से 800 परिवार बिना बिजली के पिछले 2 साल से प्रशासन और बिल्डर के धक्के खा रहे हैं। बिजली न होने की वजह से परेशान सोसाइटी के लोगों ने गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव के घर का घेराव किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम यहीं लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को विकसित हुए 20 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। मानेसर में आज के समय 2200 कंपनियां कार्य कर रही हैं। मानेसर में अभी तक एक ही पेट्रोल पंप है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके लिए उद्यमियों ने यहां पे पेट्रोल पंप लगाने की मांग की। हिसार के बंधन बैंक पहुंची गोवा पुलिस। बंधन बैंक से ही है सुधीर सांगवान का कनेक्शन। चौथे दिन भी हिसार में ही है गोवा पुलिस। सोनाली हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गोवा सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करें। हत्याकांड में साजिश के खुलासे के बाद निर्देश दिए गए। गोवा पुलिस ने जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में गोवा पुलिस ने दावा किया कि सुधीर को दोषी ठहराने के लिए दस्तावेज काफी अहम है। दस्तावेज से सुधीर को दोषी ठहराने में मदद मिलेगी। गुड़गांव में नगर निगम की सैनिटेशन टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर छापा मारकर 3000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को बरामद किया। छापेमारी के लिए गुड़गांव नगर निगम ने 9 टीमें तैयार की हैं। सामान को पैकेजिंग करने वाली पैकेजिंग पॉलिथीन का निर्माण हो रहा था। आनंदपोली नाम से कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी। सोना के समीप यूनिवर्सिटी के फुटबॉल मैदान में सप्ताह की शुरुआत में कुछ विदेशी स्टूडेंट्स ने नमाज अदा की। 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स के समूह ने सोहना गुड़गांव रोड पर नमाज पढ़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नमाज विवाद के मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी मंगलवार को छात्रों से मुलाकात करेंगे।
प्रदेश में बासमती चावल के निर्यात पे कीटनाशकों के अत्यधिक छिड़काव ने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है। विदेश में निर्यात किए जा रहे बासमती चावल में कीटनाशकों के अवशेष की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निर्देश पर सरकार ने सोनीपत सहित प्रदेश की बासमती धान की फसल को अगले 60 दिनों तक 10 कीटनाशकों के छिड़काव पर पूरी तरह से रोक लगाई। जूनियर नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद अब हरियाणा के तैराक राजकोट में होने वाले नेशनल गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के 15 तैराकों की टीम सीनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेगी। 15 तैराकों में 12 मेल और 3 फीमेल तैराक हैं। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने बताया कि 13 तैराकों की वाटर पोलो टीम भी इस बार सीनियर नेशनल में भाग ले रही है। भिवानी में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और उनको आरामदायक बनाने के उद्देश्य से भिवानी डिपो से 2 बसों का शुभारंभ किया गया। अलीगढ़ और अलवर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। क्षेत्र के यात्रियों को इन मार्ग पर बसों का लंबे समय से इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया। रेवाड़ी में गिरते भूजल स्तर से किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि गिरते भूजल स्तर और लगातार बिजली के कट के कारण किसान अपने ही परिवार के लिए अन्न की पैदावार करने में असमर्थ। खेतीबाड़ी के लिए कम से कम 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन मात्र 2 से ढाई घंटे ही बिजली मिलती है। इससे फसल को पानी लगाने में बड़ी परेशानी हो रही है। सोनीपत में 10 सितंबर को हरियाणा के 400 अनाज मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल है। गोहना की अनाज मंडी में 15,000 व्यापारी इकट्ठा होंगे। नए कानून को लेकर सोनीपत अनाज मंडी में बैठक हुई है। इसमें निजी और सरकारी 2 गेट पास काटे जाने पर विरोध हुआ। निश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी व्यापारी जा सकते हैं। महेंद्रगढ़ में सीआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी करके चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। पुलिस की तरफ से चेकिंग के दौरान गाड़ी से 360 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है। कब्जे में ली गई गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। महेंद्रगढ़ के झागडोली गांव में शराब के ठेके में आग लगने से मामले में महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया। यमुनानगर में पुलिस विभाग में वाटर कैरियर के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी और भाई ने आरोप लगाया कि 2 लोग उसको परेशान करते थे। चरखी दादरी के दिकाड़ा पंप हाउस में 5 बच्चे नहाने गए, जहां तेज बहाव होने के कारण 4 बच्चे बह गए। इसमें से 2 को बचाया गया। एक युवक को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। 21 वर्षीय लड़का डूब गया, जिसको मृत हालत में बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और गोताखोर की टीम जांच में जुटी। हिसार के हांसी में एक युवक नहर में डूब गया। युवक बिल्लू शोभा गांव का रहने वाला है, जो कि 2 दोस्तों के साथ दिल्ली रोड पर स्थित नहर में नहाने के लिए गया। तीनों युवकों ने नहर में नहाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन बिल्लू को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते वो पानी के तेज बहाव में बह गया। पानीपत विजिलेंस विभाग की टीम ने झज्जर में रेड करके मछली विभाग के 2 अधिकारियों को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से विजिलेंस विभाग की टीम ने रिश्वत के रूप में ली गई 30,000 रुपए की रकम को भी बरामद किया। 25 जुलाई को तहसील कैंप में आरोपियों ने घर में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। होडल थाना पुलिस ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने साथी के साथ मिलकर अपने घर से लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों से आभूषण को बरामद करने के लिए दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। कैथल में 2 बदमाशों ने बिना किसी वजह के बेजुबान कुत्ते को मार दिया। शिकायतकर्ता ने 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। एक आरोपी अभी फरार है। एक को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा। होडल थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार करके जेल पुलिस भेज चुकी है। हालांकि अभी भी एक आरोपी फरार है। इतना ही नहीं, आरोपी ने 6-7 साथियों के साथ मिलकर पीड़ित पक्ष पर राजीनामा का दबाव बनाने के लिए भी झगड़ा किया था। पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म के चौथे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इंदिगढ़ी बीरबल रोड पर एक ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महेंद्रगढ़ की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाएगी। एसएसपी सिद्धांत जैन ने बताया, प्रोजेक्ट उपमंडल महेंद्रगढ़ शुरू किया जाएगा। शहर के मुख्य जगहों पर 53 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के बाद उसको चलती ट्रेन से धक्का देने के आरोपी को रेलवे पुलिस कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया। करनाल के गांव सिकंदरपुरा के रहने वाली 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही छात्रा ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। मामला दर्ज करके पुलिस जांच में लगी। करनाल के गांव गोंदर में 29 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुरालियों पर मारपीट करके उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए। मृतक महिला की शादी 2014 में गांव गोंदर में हुई थी। इसके बाद से ही ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे थे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। हिसार के गांव फरीदपुर में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। सरकारी स्कूल में से 7 अध्यापकों के ट्रांसफर किए जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल में कुल 10 अध्यापक थे, जिनमें से 7 मुख्य सब्जेक्ट के अध्यापकों का तबादला कर दिया गया। इस कारण बच्चों की पढ़ाई रुक गई। कुरुक्षेत्र के पेहुआ उपमंडल के गांव मुकीमपुर से मगरमच्छ मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 दिनों के अंतराल में दोबारा मगरमच्छ मिला है। लोग बोले हैं प्रशासन की बेरुखी से बड़ा हादसा हो सकता है। कैथल में साधुओं के डेरे में एक बार फिर से लूट हुई है। लुटेरों ने 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। दोनों घटनाओं के साधुओं और सेवादारों को बंधक बनाकर के रुपए लूटे गए। बदमाश पुलिस की वर्दी में आते हैं, खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर पहले डेरे के अंदर घुसते हैं, फिर साधुओं को पीटकर ज्वेलरी और नकदी के साथ सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ लेकर जाते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 7,219 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 56,745। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 160 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 272 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुड़गांव में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 127 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 25 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। इसमें गया के 5 लोग हैं, जहानाबाद के 2, औरंगाबाद में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। हादसे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुख प्रकट किया। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ। इसमें तालिबान के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक मुल्ला मुजीबुर रहमान समेत 15 लोग मारे गए। पिछले महीने भी तालिबान में एक बड़ा नेता मारा गया था। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप का हाथ हो सकता है। आलिया भट्ट रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है। पूरी टीम शुक्रवार को हैदराबाद प्रमोशन के लिए पहुंच गई। इसकी फोटोज अब वायरल हो रही हैं। 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता के लिए खास ऑफर सामने आया है। इसमें राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन देश भर के सभी स्क्रीन्स के लिए केवल 75 रुपए ही चार्ज किए जाएंगे।